नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। आज की इस महत्वपूर्ण पॉलिटिकल स्टोरी में मैंने बड़ा किरोड़ी और छोटा किरोड़ी को आधार बनाकर लीक से हटकर ये स्पेशल स्टोरी आपके लिए मैंने तैयार की है और मुझे पूरी उम्मीद है इस स्टोरी को आप अंत तक देखेंगे और आपको काफ़ी पसंद भी आएगी, क्योंकि छोटा किरोड़ी समझ गए होंगे नरेश मीणा, जो 2.5 महीने से अधिक का समय अभी वो जेल में बंद हैं समराता मामले को लेकर। और बड़े किरोड़ी यानी राजस्थान सरकार के सीनियर कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कुणाल मीणा, जिन्होंने अभी 17 फरवरी तक राजस्थान विधानसभा से छुट्टी ले ली है बीमारी का हवाला देकर। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है, बीमारी तो बहाना है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं डॉक्टर कुणाल मीणा। इसलिए कांग्रेस पार्टी की भी पुरानी मोहब्बत कुणाल मीणा के को लेकर जाग उठी है। उसी तरह की मोहब्बत जब 2009 में डॉक्टर कुणाल मीणा ने अशोक गहलोत सरकार को अपना समर्थन दिया था, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो मोहब्बत किरोड़ी मीणा की कांग्रेस के साथ रही नहीं थी और वापस उन्होंने एक तरीके से दूरियां भी बना ली थी। और फिर वापस उन्होंने 2013 का जो चुनाव था वो पीए संगमा की पार्टी के बैनर के तले लड़ा था। उसमें 4 विधायक भी चुने गए थे और कई सीटों पर डॉक्टर कुणाल मीणा के समर्थकों ने दूसरे नंबर पर वोट हासिल किए थे। काफ़ी अच्छी उन्होंने उपस्थिति दिखाई थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। लेकिन अभी विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद से, यानी अभी जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसमें अब करीबन 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस 1 साल के ज़्यादा के समय में डॉक्टर कुणाल मीणा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी खफा हैं, नाराज है और उन्हें ऐसा लगता है कि ना तो उनकी राजस्थान में सुनवाई हो रही है और ना ही दिल्ली में सुनवाई हो रही है। भले ही नरेंद्र मोदी से वो अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी शायद ऐसा ही सोच रखा है कि बाबा मेरे पुराने मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, संघनिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बुजुर्ग तो ऐसे ही करते रहते हैं, उनका स्वभाव होता है, बाबा चुपचाप मान जाएंगे और वो जो करते हैं उन्हें करने दो। शायद इसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता कुणाल मीणा के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं और वो जैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि महेश नगर थाने में एसएचओ ने रोजनामचे में कुणाल मीणा को लेकर एक कंप्लेन भी दर्ज कर ली थी। उसके बाद में डॉक्टर कुणाल मीणा का पारा काफ़ी गर्म हो गया था। खैर, ये सारी बातें आप जानते हैं। मेरा जो ये वीडियो बनाने का आज मुख्य आधार यही है कि देखिए, नरेश मीणा, छोटा किरोड़ी और बड़े किरोड़ी यानी किरोड़ी लाल मीणा, दोनों के दिनमान ऐसा लगता है ख़राब हैं और दोनों का पॉलिटिकल कैरियर आगे किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, क्या दोनों नेता डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये दोनों नेता हैं। हालांकि नरेश मीणा काफ़ी जूनियर है डॉक्टर कुणाल मीणा से, लेकिन नरेश मीणा की जो काम करने का तरीका है, जो शैली है, जिस तरह से वे जनता के हितों को लेकर सड़कों पर हमेशा हमें नज़र आए हैं, ठीक उसी तरह की है जिस तरह से डॉक्टर कुणाल मीणा की तरह जिस तरह से डॉक्टर कुणाल मीणा अब तक के अपने 55-60 साल के पॉलिटिकल कैरियर में वो हमेशा बड़े बड़े आंदोलनों का आगाज़ कर चुके हैं और जनता के लिए हमेशा हमें सड़कों पर नज़र आए, चाहे उनकी खुद की पार्टी की सरकार हो और चाहे विपक्ष की पार्टी की सरकार हो। बहुत दमदार तरीके से उन्होंने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है और युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी है। और पिछले 5 साल में जो गहलोत सरकार में तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो राजस्थान के इतिहास में एक तरीके से उसका एक अलग अध्याय भी लिखा जा चुका है। और बहुत से राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि जो लड़ाई गहलोत सरकार में डॉक्टर कुणाल मीणा ने अकेले लड़ी, उसी की बदौलत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस बात को खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी मानते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद में डॉक्टर कुणाल मीणा की अपनी ही पार्टी की सरकार में वो सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान का वो हक चाहते हैं, जिस तरह का सम्मान उनके समर्थक और डॉक्टर कुणाल मीणा चाहते हैं उस तरह का सम्मान नहीं मिला, सुनवाई भी नहीं हो रही, इस वजह से वो नाराज़ है। इस तरह का मानना है डॉक्टर कुणाल मीणा का और उनके समर्थकों का। और राजनीतिक गलियारों में भी यही चर्चा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कुणाल मीणा की सुनवाई तो नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में डॉक्टर कुणाल मीणा ने भी कई बार कह चुके हैं कि जो राजस्थान इकाई के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ठीक तरह से उनका पक्ष दिल्ली में जाकर नहीं रखते और कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को कुणाल मीणा को लेकर मिसगाइड किया जाता है। इस तरह के बातें डॉक्टर कुणाल मीणा कई बार कह चुके हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूं नरेश मीणा को लेकर, फिर बाद में मैं आऊँगा डॉक्टर कुणाल मीणा के विषय पर। देखिए, कल एक बार फिर से नरेश मीणा की जमानत का मामला 12 फरवरी तक टल गया है।
अब आप देखिए, ये मामला सिर्फ इस वजह से टला है, कल जो सुनवाई हो रही थी कि पुलिस ने राजस्थान सरकार की ओर से जो डबल एजी ने जो जवाब पेश किया है, उन्होंने कहा है कि 11 फरवरी को इस मामले में पुलिस चालान पेश करेगी। तो ये बात सुनते ही जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि जब पुलिस 11 फरवरी को चालान पेश करेगी तो फिर हम अगले दिन ही सुनवाई करेंगे। यानी जो कल एक उम्मीद लगाए बैठे थे नरेश मीणा के समर्थक कि कहीं ना कहीं हो सकता है नरेश मीणा को जमानत मिल जाए, अब 12 फरवरी तक मामला टल गया है। और अब ये कोई गारंटी नहीं है कि 12 फरवरी को अगला पैंतरा क्या हो सकता है राजस्थान पुलिस का और सरकार का आगे क्या रवैया रह सकता है इस मामले में, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आप सबको पता है कि नरेश मीणा के खिलाफ 4 मामले नगरकोट थाने में दर्ज हैं, 2 मामलों में अभी तक गिरफ्तारी हुई है और जो उनके पुराने भी मामले हैं उनमें भी कई मामले अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन मामलों को भी अब तेज़ी से खंगाला जा रहा है राजस्थान पुलिस की ओर से, और जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है उनकी भी तारीख अब जल्दी एक तरीके से कोर्ट में विभिन्न अदालतों में उन पर भी सुनवाई होने का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक कानूनी जंजाल में नरेश मीणा को काफ़ी उलझ गए हैं, काफ़ी उलझा दिया गया है राजस्थान पुलिस की ओर से। और राजस्थान पुलिस तो वैसे भी कह चुकी है कि नरेश मीणा के खिलाफ जिस तरह के मामले दर्ज हैं तो वो एक हिस्ट्री सीटर की तरह उनके खिलाफ बने हुए हैं, इसलिए उनकी इतनी जल्दी जमानत नहीं दी जाए। और शायद आप देखिए कि 2.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है नगरकोट थाने में जो 4 मामले दर्ज हुए हैं उनमें सिर्फ 2 जांच करके 2 मामलों में ही उनकी एक गिरफ्तारी की गई है, 2 मामलों को छोड़ दिया गया है। अब उसके पीछे ऐसा ही माना जा रहा है, नरेश मीणा के समर्थकों का भी यही मानना है कि जानबूझकर उन 2 मामलों को छोड़ा गया है, उन 2 मामलों में भी गिरफ्तार कर लीजिए, दिक्कत क्या आती है। लेकिन उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस का ये सोच है कि जैसे ही अगर मान लो कोर्ट में हाई कोर्ट में जो मामलों की जमानत को लेकर सुनवाई हो रही है, एक ना एक दिन तो उनको जमानत मिलेगी ही, और जैसे ही जमानत मिलेगी फिर तुरंत जो 2 मामले और बचे हुए हैं उनमें उनको गिरफ्तार कर लेगी। यानी अभी ऐसा लगता नहीं है कि नरेश मीणा को ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। मान लो हाई कोर्ट से अगर उन्हें जमानत भी मिलती है तो अभी जो 2 मामले बचे हुए हैं उनमें भी उनको अरेस्ट हो सकती है, फिर उनमें भी जमानत के लिए प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी नरेश मीणा के वकीलों को। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भले ही प्रहलाद गुंजन ने 25 फरवरी तक सरकार को अल्टीमेटम दे दिया हो समरावता मामले की न्यायिक जाँच की मांग को लेकर और जो अन्य मामले हैं उनको लेकर भले ही अल्टीमेटम दे दिया हो, लेकिन नरेश मीणा की जो मुश्किलें हैं वो शायद ऐसा लगता नहीं है कि उनको वो जल्द आज़ाद हो सकेंगे, और जल्द आज़ाद होकर हमें राजस्थान की सड़कों पर जनता के हितों के लिए लड़ते हुए हम देख पाएंगे। फिलहाल ऐसा लगता है कि जिस तरह का कार्यशैली राजस्थान पुलिस और सरकार की अब तक नरेश मीणा को लेकर रही है उसमें कहीं ना कहीं नरेश मीणा के लिए लगातार समस्याएं और चुनौतियां हाई कोर्ट न्यायिक प्रणाली में लाकर खड़ी की जा रही हैं, इसी वजह से उनकी जमानत नहीं हो रही है। तो साफ जाहिर है कि शायद नरेश मीणा अभी इतनी जल्दी आज़ाद नहीं होंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं नरेश मीणा के समर्थकों को कहीं ना कहीं काफ़ी अभी आने वाले दिनों में और इंतज़ार करना पड़ सकता है नरेश मीणा की रिहाई को, जमानत मिलने की खबर को लेकर। देखिए दोस्तों, किरोड़ीलाल मीणा के प्रति कांग्रेस पार्टी की ज़बरदस्त मोहब्बत है आजकल। अब किरोड़ीलाल मीणा की मोहब्बत है या नहीं है ये तो खुद किरोड़ीलाल मीणा जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आ रही है उससे ऐसा लगता है कि उनकी जो पुरानी मोहब्बत है किरोड़ीलाल मीणा को लेकर वो मोहब्बत कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जाग उठी है। अब ये मोहब्बत क्यों जाग उठी है, क्यों वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से इतनी मोहब्बत करने लगे हैं, तो ये विषय भी आजकल राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक और जो राजनीति की अच्छी परख रखते हैं अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कोई ये कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी की एक कोई प्लानिंग हो और प्लानिंग के तहत वो कोई काम कर रही हो, और प्लानिंग के तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति हो कि भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर दूरियां पैदा की जाए। जिस तरह से दूरियां बनी हुई है, जिस तरह से एक चिंगारी से निकली हुई है, इस चिंगारी को थोड़ी और हवा दी जाए ताकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक उन पर खटास पैदा हुई है वो खटास थोड़ी और ज़्यादा आगे बढ़े। और अगर ऐसा होता है तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को चुनाव में फ़ायदा होना भी लाजमी है, क्योंकि
डॉक्टर कुलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं, राजस्थान के पूर्वी हिस्से के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, कई सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। मीणा समाज के तो वो कद्दावर नेता हैं ही, लोकप्रिय नेता हैं ही। एक बड़ा जनाधार उनके पीछे है, युवाओं की एक बड़ी फौज उनके पीछे है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पिछले 5 साल में गहलोत सरकार के खिलाफ पेपर लीक और अन्य मामलों को लेकर, युवाओं के मामले को लेकर, किसानों को मामलों को लेकर, हर जाति और बिरादरी के मामलों को लेकर वो सड़कों पर रहे, तो हर जाति और बिरादरी के लोगों का उन्हें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कुलाल मीणा और भाजपा के बीच में अगर ये पॉलिटिकल दूरियां अगर बना दी जाए तो इसका पूरा फ़ायदा फिर कांग्रेस पार्टी को ही मिलने वाला है। अब कांग्रेस पार्टी डॉक्टर कुलाल मीणा को शामिल करेगी या नहीं करेगी, या डॉक्टर कुलाल मीणा कांग्रेस पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी ये कहना तो काफ़ी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि डॉक्टर कुलाल मीणा एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में कुछ भी आइडिया लगाना गलत है। वो क्या कि काफ़ी अनुभवी नेता हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर भी उन्होंने खुद की पार्टी अलग भी हो लिए हैं। एक बार कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने समर्थन दे दिया है, वापस भारतीय जनता पार्टी में भी आ गए हैं। अब उनके भतीजे राजेंद्र मीणा विधायक हैं और जगमोहन मीणा को वो पॉलिटिक्स में सेट करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। अभी जैसे उपचुनाव में उन्होंने टिकट भी दिलवाया था, तो इतनी जल्दी वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले तो नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये पूरा प्रयास कर रही है कि ये जो नाराज़गी है भाजपा और किरोड़ी के बीच में, जो नाराज़गी है, इसके फासले को लगातार बढ़ाया जाए। और इसीलिए हर नेता, चाहे वो सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, और कांग्रेस पार्टी के और भी जो तमाम जो नेता हैं, बार बार यही कहते हैं कि डॉक्टर कुलाल मीणा के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, डॉक्टर कुलाल मीणा को आना चाहिए, वो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्थान विधानसभा में उनको सवालों का जवाब देना चाहिए। ऐसी क्या परिस्थितियाँ बना दी जानबूझकर कि वो उनको छुट्टी लेनी पड़ी, हालांकि बीमारी का हवाला देकर उन्होंने छुट्टी ली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि कहीं ना कहीं वो भाजपा से नाराज़ हैं, भजनलाल सरकार से नाराज़ हैं, भजनलाल सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इस वजह से उनकी नाराज़गी है। तो वो उनको एक मौका मिला हुआ है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि किरोड़ी और भाजपा के बीच में अगर दूरियां पैदा कर दी जाएगी तो फिर जो चुनाव होंगे आने वाले समय में, वो बहुत से चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कुलाल मीणा के प्रति ज़बरदस्त मोहब्बत इस समय जाग उठी है। अब ये मोहब्बत किस तरह की आगे बनी रहेगी, किस तरह क्या कुलाल मीणा कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करेंगे, ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने खूब कटघरे में खड़ा किया है। दिल्ली वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने भी देखा है, अशोक गहलोत भी जानते हैं कि अकेले एक किरोड़ी थे जो लगातार यहाँ पर झंडा गाड़े हुए थे राजस्थान में, इसलिए और उनके स्वभाव को भी जानते हैं किरोड़ी मीणा के, इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि उनकी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग होगी। लेकिन उनकी कोशिश ये जरूर है कि भाजपा और किरोड़ी मीणा के बीच में दूरियाँ बनी रहे, ताकि उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिले। नमस्कार दोस्तों।